हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब का, जो कि ऑन पे आधारित चल रहे हैं। आज दो नए कॉन्सेप्ट लेते हैं, जिनमें पहला कॉन्सेप्ट कौन सा है। ऑन का जो यहाँ पे सेंस होगा डिपेंडेंस होगा। डिपेंडेंस का मतलब किसी चीज पे निर्भर होने का सेंस होगा। क्लियर। डिपेंडेंस मतलब निर्भर, है ना, निर्भरता एक तरह से नाउन है। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ऑन का, अगर लगा होगा ऑन तो उसका मतलब क्या होगा, वो कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू मतलब जारी रखना कोई चीज। क्लियर। तो पहले ये कॉन्सेप्ट लेते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो देखिए गाइस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो है ना, ऑन का मतलब जो डिपेंडेंस है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, एक भी आप छोड़ नहीं सकते। सारे के सारे एग्जाम में आते हैं। सही है। इनमें से आप एक भी नहीं छोड़ सकते, सारे के सारे एग्जाम में आते हैं, और चेक कर लेना, आए हुए होंगे पक्का। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बैंक ऑन। तो ये बैंक ऑन, इसका मतलब है टू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन। कोई चीज की आशा करना कि ऐसा होगा। इसका मतलब आप किसी तरह उस पर क्या है, डिपेंड है कि ऐसा हो जाए बस। क्लियर। जैसे आई कैंट बैंक ऑन योर प्लान्स, है ना, मैं तुम्हारे जो प्लान्स है उन पे निर्भर नहीं हूँ, वैसा मुझे भरोसा नहीं है, मुझे नहीं लगता सही होंगे ये, है ना। खैर कोई बात नहीं। अगला, बार्गेन ऑन समथिंग। सही है। या फिर रेकन ऑन। देखिए बार्गेन ऑन जो समथिंग है, इसका भी मतलब क्या है, टू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन। ये सेम सेम मीनिंग है, डिपेंडेंसी दर्शा रहे हैं एक तरह से ये। लेकिन ये जो है ना, बार्गेन ऑन, ये यूजुअली नेगेटिव यूज होता है। मतलब नेगेटिव सेंटेंस नहीं, नेगेटिविटी होगी उसमें, जो नकारात्मक बात चल रही है उसके लिए ज्यादा यूज होता है। जैसे होता नहीं, इंसान की नेगेटिव सोच होती है, इस तरह का नेगेटिव सेंस होना चाहिए, है ना। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। आई हैडंट बार्गेन्ड ऑन एन एंटायर वीक ऑफ रेन। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा कि मुझे पूरा का पूरा हफ्ता ही बारिश का झेलना पड़ेगा एक तरह से, है ना। आई डिडंट एक्सपेक्ट सो, है ना। अब रेकन ऑन। रेकन ऑन गाइस, ये नेगेटिव सेंस के लिए यूज नहीं होगा, जरूरी नहीं है। वैसे तो ये भी जरूरी नहीं है, यूजुअली का मतलब है नॉर्मली नेगेटिव के लिए होता है, लेकिन किसी में भी हो जाएगा, है ना। तो रेकन ऑन का मतलब भी यही है। रेकन ऑन का मतलब भी किसी की विचार करना एक तरह से कि आगे ऐसा हो सकता है, डिपेंडेंसी के सेंस में है। जैसे हम सेंटेंस के यूज कर सकते हैं रेकन ऑन का, आई वॉज रेकनिंग ऑन दैट प्लान, है ना। आई वॉज रेकनिंग ऑन दैट प्लान, सही है, कह सकते हैं। नेक्स्ट, हिंज ऑन या फिर अपॉन। ये यू है ना। हिंज ऑन और अपॉन, ये स्पेशली क्या है, एन एक्शन और अ रिजल्ट। हिंज ऑन और अपॉन का मतलब है आप किसी पे, यानी किसी एक्शन पे निर्भर होगी बहुत सारी चीज, या फिर रिजल्ट पे निर्भर होंगी बहुत सारी चीज। लिखा है ना, टू डिपेंड ऑन समथिंग कंप्लीटली, पूरी की पूरी तरह से कोई चीज किसी चीज पे निर्भर होगी। सही है। इसका सटीक उदाहरण है, देखो, अलॉट यानी काफी कुछ, हिंजेस ऑन द रिजल्ट ऑफ दिस मैच। इस मैच का जो रिजल्ट आएगा उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है भाई साहब, कि आगे क्या होना है, फाइनल में जाएगी, क्वार्टर फाइनल में रहेगी, इसी पे निर्भर करता है ना। इसके लिए यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है। और लास्ट वाला तो बहुत ही ईजी है। डिपेंड ऑन का मतलब है रिलाई ऑन, रिलाई ऑन का मतलब काउंट ऑन। इसका तो पूरी तरह से मतलब क्या, डिपेंड ऑन का ही है। डिपेंड का मतलब निर्भर होना किसी चीज पे, स्पेशली सपोर्ट के लिए। या फिर कह सकते हैं टू ट्रस्ट इन समथिंग और समवन फॉर सपोर्ट। किसी चीज में आपका भरोसा है, आप उस पर निर्भर हैं, किसके लिए, कि सपोर्ट, मुझे जब जरूरत पड़ेगी पड़ेगी तो ये है ना। कहते ना, कई के पिता जब तेरा बाप जिंदा है अभी यू कैन डिपेंड ऑन मी, है ना। उदाहरण देख लेते हैं, मैंने अलग अलग ले लिए, बाकी आप कोई सा भी किसी में फिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये गलत है, ये एस नहीं आएगा, है ना। चिल्ड्रन प्लूरल है, तो वर्ब में ऐसे एस नहीं लगेगा, ये मिस्टेक हो गई। चिल्ड्रन डिपेंड ऑन अडल्ट्स फॉर फूड। बच्चे निर्भर होते हैं इस पे, अडल्ट्स पे यानी युवाओं पे, काय के लिए, खाने के लिए, है ना। मम्मी पापा खिलाते छोटे बच्चों को। नेक्स्ट, दे रिलायड सॉरी दे रिलायड ऑन मी फॉर माई सपोर्ट। वो मुझ पर निर्भर थे, उनको आशा थी या उनको पूरा भरोसा था कि मेरी सपोर्ट मिल जाएगी, यानी वो सपोर्ट के लिए मुझ पर निर्भर थे। आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन माई पेरेंट्स फॉर हेल्प। ये तो बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, कि मुझे पूरा भरोसा अपने माँ बाप पे, जब भी मुझे जरूरत होगी वो मेरी मदद करने के लिए होंगे। क्लियर है।
तो देखो सबका मतलब कहीं ना कहीं निर्भर होना है ना, बार्गेन ऑन है, रेकन ऑन है, हिंज ऑन है, सभी का मतलब क्या है, निर्भर होना किसी चीज पे, और एक को भी छोड़ के नहीं जा सकते। अब सबका मतलब जो है डिपेंड होने के अर्थ में सेंटेंस मतलब एसएससी वगैरह में तो बहुत ही ज्यादा आते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं। क्लियर। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं गाइस, कॉन्सेप्ट 3। ऑन का यहाँ मतलब क्या होगा, कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब जारी रहना, कोई चीज ये जारी रखना, सही है। ये भी बहुत इजी है, ये स्पोकन में तो बहुत यूज होता है लेकिन एग्जाम में भी बहुत ज्यादा आते हैं ना। ऑन तो भी इतना इंपॉर्टेंट है कि आता ही रहता है, इसका छोड़ नहीं सकते आप। फर्स्ट कैरी ऑन, तो कैरी ऑन तो आपको पता ही है, जारी रखना कोई चीज है ना, कोई एक्टिविटी या फिर कोई टास्क यानी काम को जारी रखना। ही जैसे ही कैरिड ऑन विद वाचिंग टीवी, उसने टीवी देखना जारी रखा, बहुत यूज होता है तो है ना। कीप ऑन स्पोकन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो एग्जाम में स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज होता है। ये भी सेम ही है, कंटिन्यू टू डू समथिंग या फिर गो ऑन, इसके बदले आप किसका यूज कर सकते हैं, गो ऑन का, है ना। ही kept on calling me या he went on calling me, वो मुझे कॉल करता रहा या उसने कॉल करना मुझे जारी रखा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। कहते हैं उसका एकॉन का गाना नहीं, कीप ऑन कॉलिंग, इस तरह से कुछ गाना उसका। अब इसका जो दूसरा है ना, वो देखो क्या है। अगर कीप और ऑन के बीच में कोई व्यक्ति आ गया, कीप समबडी ऑन या कीप समवन ऑन, इसका मतलब है आपने उसको रोजगार दिया, रोजगार जारी रखा, उसको दिए रखा, आपने निकाला नहीं, है ना। तो टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय समवन या समबडी, है ना, किसी को रोजगार देते रहना, उसे ना निकालना है। जैसे वी कैन कीप देम ऑन ओनली फॉर 2 months, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं उन्हें, हम उन्हें, वी कैन कीप देम ऑन, हम उन्हें केवल 2 महीने तक रख सकते हैं भाई साहब, उसके बाद हम नौकरी पे नहीं रख सकते। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। थर्ड गेट ऑन, गेट ऑन का मतलब जो है ना ज्यादा जो यूज होता है, वैसे तो कंटिन्यूटी के सेंस में भी यूज होता है, लेकिन परफॉर्म के रूप में। परफॉर्म मतलब कि चल कैसा रहा, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, चल कैसी रही है, प्रोग्रेस कैसी चल रही है ना, इसके लिए यूज होता है। जैसे किसी से पूछना कि भाई और कैसा चल रहा है सब कुछ, तो हाउ आर यू गेटिंग ऑन, कैसा चल रहा है सब कुछ। ठीक, नेक्स्ट गो ऑन, तो मैंने आपको बता ही दिया है, गो ऑन, है ना। ये क्यों लिखा है, क्योंकि इसका एक और अर्थ समझाना था, इसलिए लिख दिया मैंने। तो गो ऑन कीप ऑन के बदले यूज कर सकते हैं, और कीप गो ऑन के बदले कीप ऑन यूज कर सकते हैं। गो ऑन का मतलब क्या है, टू कंटिन्यू, यानी डटे रहना, लगे रहना। आई कैंट गो ऑन प्रोटेक्टिंग यू, कि भाई मैं तुम्हें और ज्यादा, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ही करता रहूंगा ना, लगे नहीं रह सकता मैं प्रोटेक्ट करने में तुम्हें। लेकिन इसका जो दूसरा जो सेंस है वो देखो, गो ऑन, है ना। गो ऑन का मतलब किस सेंस में कब यूज होगा, देखिए अगर कोई चीज है तो कंटिन्यू जारी रखना है, लेकिन अगर यहाँ लाइट है कोई या फिर इलेक्ट्रिसिटी है, उसके लिए यूज होगा उसका स्टार्ट हो जाना। ऑन, ऑन का मतलब जल जाना उसका, जैसे बल्ब है तो जल गया, लाइट आ गई, कहते नहीं लाइट आ गई, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑन, है ना। स्टार्ट वर्किंग, कोई चीज स्टार्ट कर देगी काम करना, जैसे द स्ट्रीट लाइट्स वेंट ऑन, स्ट्रीट लाइट जल गई, है ना। तो गो ऑन का एक यूज क्या है लाइट वगैरह के लिए, जलने में। देखिए अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था स्विच ऑन टर्न ऑन, तो स्विच ऑन का मतलब लाइट जला दी आपने, फैन चला दिया। टर्न ऑन कोई चीज चला दी, फैन चला दिया नॉब घुमा के। लेकिन यहाँ गो ऑन है, गो ऑन मतलब वो खुद चल जाएगी, है ना। वो ये इंट्रांजिटिव है और वो वाले क्या थे, ट्रांजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन ये थोड़ा ऐसा लगता है क्या मीनिंग है। देखिए प्रेस ऑन, देखो प्रेस ऑन का मतलब है जारी रहना, फोर्सफुल वे। फोर्सफुल वे का मतलब आपत्ति आ रही तब भी आप डटे हुए हैं, कि कितनी भी परिस्थिति विपरीत है तब भी आप डटे पड़े हैं, इसके लिए प्रेस, प्रेस मतलब प्रेशर, खुद पे प्रेशर डाल रहे हैं कि चल कोई बात नहीं है, चल कोई बात नहीं है ना, इस तरह से। तो इसका मतलब क्या है, टू कंटिन्यू इन ए फोर्सफुल वे। फॉर एग्जाम्पल दे प्रेस्ड ऑन डिस्पाइट हैवी रेन, बहुत ज्यादा हैवी बारिश के बाद भी क्या था, वो डटे पड़े थे। मान लो दौड़ वोड़ हो रही है ना, कुछ हो रहा है, वो भागे पड़े तब भी, इस सेंस में। अब इसका एक और मीनिंग है, प्रेस समथिंग ऑन समवन, सही है। प्रेस समथिंग ऑन समवन, इसका मतलब ये है किसी, कोई चीज को, मतलब किसी चीज को किसी व्यक्ति को दे देना, जबरदस्ती देना, और वो मना भी ना कर पाए, यानी जबरदस्ती कोई चीज किसी को दे देना और ये कह देना कि ना तुम मना नहीं कर सकते भाई साहब, है ना।
इस तरह से ये लिखा है ना, टू गिव समथिंग टू समवन एंड नॉट अलाउड देम टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। किसी को कोई चीज दे देना और ये मना कर देना कि भाई तुम मना नहीं कर सकते, बिल्कुल, है ना। तुम्हें रखना ही है ये चीज। फॉर एग्जाम्पल, दे हैड प्रेजेंट्स प्रेस्ड ऑन देम बाय देयर नेबर। उनके पास जो प्रेजेंट्स थे वो नेबर ने दिए थे और ये कह रहा था कि भाई रखना पड़ेंगे, तो तुम लौटा नहीं सकते ही नहीं, तो उनके पास जबरदस्ती प्रेजेंट दिए गए थे। क्लियर है? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी, बड़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट चल रही है। और अगर चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के लिए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर किया करें। और मिलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। ऑन के फ्रेजल वो भी चलेंगे अभी, और तब तक बाय बाय, टेक केयर।